न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश जी, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, अगर बात की जाए तो कुछ नई टेक्नोलॉजी लाई गई है। एनएसपी हो गया, वीएनबी हो गया। ये क्या टेक्नोलॉजी और किस तरीके से काम करती है? हम मैं डॉक्टर निशित सावल हूँ। मैं फोर्टिस मोहाली में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और उससे पहले मैं एम्स न्यू दिल्ली से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, जहाँ पे मैंने डीबीएस और वीएनएस के बारे में सीखा। तो हम बात कर रहे हैं डीबीएस और वीएनएस की। डीबीएस अथवा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो पार्किंसन में यूज़ होता है, और वीएनएस अथवा वेगल नर्व स्टिमुलेशन जो एपिलेप्सी और डिप्रेशन में यूज़ होता है। डीबीएस एक थेरेपी है जो उन पार्किंसन पेशेंट्स के लिए कारगर है जिनको 3 साल से ज़्यादा हो गए बीमारी हुए, जिनको अब सिंडोपा नामक दवाई से पूरा असर नहीं आता है, जो अपनी दिनचर्या खुद नहीं कर पाते हैं, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, उनके लिए डीबीएस कारगर है। इसमें दिमाग में 2 टाइटेनियम लीड्स डाली जाती हैं बहुत बारीक, और छाती में एक बैटरी। लीड्स डालने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें बेहोश नहीं किया जाता है, और उसके बाद इसको सर्जरी के 10 दिन बाद ऑन कर देते हैं, और हल्के पेशेंट को कुछ हफ्तों बाद पेशेंट वो सारे काम कर लेता है जो पहले वो नहीं कर पा रहा था। इसमें सबसे ज़रूरी है पार्किंसन के पेशेंट का चयन। पार्किंसन 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अच्छे पार्किंसन का ही डीबीएस किया जाए, जो हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड एमआरआईज़ के साथ मिला के करते हैं, और उसके बाद उनका डीबीएस किया जाता है। वीएनएस यानी वेगल नर्व स्टिमुलेशन मिर्गी और डिप्रेशन में यूज़ होता है। मिर्गी में उन पेशेंट्स में यूज़ होता है जिनको 6 महीने हो गए मिर्गी की 2 दवाएं खाते और उनको अभी भी दौरे आ रहे हैं। तो उनके लिए वीएनएस एक कारगर प्रोसीजर है जिसका सक्सेस रेट 80% से ऊपर है। बहुत ही छोटा प्रोसीजर है। सुबह एडमिट करके पेशेंट को शाम को छुट्टी कर देते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में ₹1 के सिक्के जितनी बैटरी डालते हैं, और ऊपर एक छोटी सी तार लपेट देते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के 2 कट लगते हैं। यही थेरेपी डिप्रेशन में यूज़ होती है, और वही फंडा यहाँ भी अप्लाई करता है कि पेशेंट को डिप्रेशन है 6 महीने से या उससे ज़्यादा से, और 2 अथवा 2 दवाइयाँ खाने पे भी कारगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वीएनएस उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है विद सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 80%। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी को मिर्गी पड़ती है तो उसे इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? मिर्गी में पड़ती है तो सबसे पहले पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना है, ताकि पेशेंट खुद अपने आप को एस्पिरेट ना करे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक हर सिटीजन को 2 चीज़ें आनी चाहिए, सीपीआर देना, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना। कोई भी आदमी एकदम बेहोश होता है तो उसको प्लीज़ लेफ्ट लेटरल में लेटाइए। इसके बारे में तो आई मस्ट से मीडिया को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। बहुत ही यंग जिंदगियां हम बचा सकते हैं जो कि हम नहीं बचाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी शॉर्ट कमिंग रही होंगी डॉक्टर लॉबी की, और कुछ मीडिया की भी शॉर्ट कमिंग रही देखा होंगी। जाता था कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता था, लोग जो है पुराने टोटके जो है इस्तेमाल करते थे स्पून के नहीं, साथ, या फिर क्या ये साबित हो सकता है बिल्कुल फायदेमंद? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेशेंट को जूता नहीं सूंघाना है, पेशेंट को नींबू नहीं सूंघाना है, पेशेंट के मुंह में चम्मच नहीं डालना है। पेशेंट के अगर दांत भींच गए हैं तो आपने उसमें चम्मच मत डालिए, उसका दांत टूट जाएगा। आप सिर्फ उसको लेफ्ट लेटरल में लेटाइए ताकि वो एस्पिरेट ना करे। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं, मिडाजोलम नेजल स्प्रे आता है। तो उसके बाद पेशेंट को बेसिकली आम पब्लिक को तो यही अपील है कि लेफ्ट लेटरल में लेटाएं, और पेशेंट को तुरंत अर्जेंट मेडिकल केयर दिलवाएं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पेशेंट खुद को चोट ना लगवाए। पेशेंट के आसपास कोई नुकीली चीज़ है उसको दूर कर दें, कोई लोहे की चीज़ है उसको दूर कर दें, पर पेशेंट को करवट लिटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट बेचारा अपना ही थूक से एस्पिरेट करके चले जाते हैं। और वो ये मिर्गी तो एक ठीक होने वाली चीज़ है, और यंग बंदों में होती है। तो इट इज़ सैड कि अभी भी वी लूज यंग लाइव्स, क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रेन नहीं है। उसमें मैं मानता हूँ हमारी भी गलती है, डॉक्टर लॉबी की, और शायद मीडिया की भी कुछ शॉर्ट कमिंग रहेंगे। आई एम सॉरी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, पर शॉर्ट कमिंग आपकी तरफ से भी है, शॉर्ट कमिंग हमारी तरफ से भी है। वेस्ट में, यूरोप में, यूएस में, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल स्टेटस, पब्लिक हमसे ज़्यादा अवेयर है। ट्रेंड है लोग सीपीआर करने के लिए, ट्रेंड है लोग ये करने के लिए। यहाँ पे हम पेशेंट को सिर्फ पानी पिलाते हैं, वो भी ठीक चीज़ है, ऊपर करके, वो भी अपराइट करके। पर हमें हमें पब्लिक को जागरूक करना है सीपीआर और ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन के बारे में। आखिरी सवाल रहेगा, जब न्यूरो का नाम आता है लोग काफी ज्यादा घबराए थे ऑपरेशन का नाम सुनकर, तो क्या उनको घबराना चाहिए? देखिए, मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, हम तो ऑपरेशन करते नहीं हैं, और ऐसा नहीं है। हल्के हल्के जैसे थेरेपीज इवॉल्व कर रही हैं, ट्यूमर वगैरह में तो ऑपरेशन ही होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो चीज़ सर्जरी से ठीक होनी है वो तो सर्जरी से ठीक होनी है। पर अब थेरेपीज बहुत एडवांस हो गई हैं, न्यूरोमॉड्यूलेशन वगैरह, दीज थेरेपीज हैव एडवांस्ड। तो अब कई चीज़ें जो पहले ऑपरेशन से होती थी, जैसे पहले पत्र जाता था, अब ईमेल जाती है। सिमिलरली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज थी, नाउ दे बिकम वेरी सिंपल, या मेडिसिन से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। के बात में तो ऐसे हमारे साथ डॉक्टर नीतीश जी से हमने बात की। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बने रहे आप द न्यूज़ नाउ के साथ।